इन फ्यूचर। तो वो इंडिया का बड़ा मेजर कंसर्न रहा है। फिर बल्चिस्तान के अंदर क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है एंड इंडिया के अकॉर्डिंग दैट इज अ कन्फ्लिक्टेड जोन, देयर इज इट एज अ कन्फ्लिक्टेड जोन। Assalamualaikum everyone and welcome back to ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स पॉडकास्ट की एपिसोड 2 है और आज के एपिसोड में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद नन अदर देन मिस्टर अबू बकर, जो कि 2 टाइम्स CSS क्वालिफायर हैं। और आज हम उनसे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स पे हम उनसे डिस्कशन करेंगे सो दैट आप अपने की नोट्स भी बना सकें और आपको डिफरेंट डायमेंशन से उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मिस्टर अबू बकर पाशा, उनको वेलकम करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में हमने आपका एक्सपीरियंस जाना था, हमने कुछ पेपर टेक्निक्स को भी देखा था। आज के इस एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको उस टॉपिक की डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो मिल सकें। राइट। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, दैट इज अबाउट CPAC। करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इवन और बहुत से सब्जेक्ट एसए के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो CPAC के बारे में हम आज सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें जो मेजर डायमेंशन जो मैं चाहती हूँ कि आप टच करें, उसमें वो वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि CPAC की सिक्योरिटी डायनामिक के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि CPAC की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट भी कंसीडर की जा रही है। क्या इसके अंदर क्या सिचुएशन है, ये किस हद तक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है और इसमें क्या क्या मजीद चैलेंजेस हैं, तो इसमें प्लीज बताइएगा। हाँ जी, श्योर। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। आई कैन रिकॉल इट्स बीन अ डेकेड नाउ। 2014-15 से जब बिल्कुल इनिशियल फेजेस में था, डिस्कशन थे, एग्रीमेंट्स चल रहे थे, उस टाइम से सीएसएस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब उसकी आफ्टर दैट डेकेड लॉन्ग इट्स स्टिल ग्रोइंग, प्रोग्रेस हुई है, बट जो एंटिसिपेटेड प्रोग्रेस थी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। एंड उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स ही हैं, जिसके बारे में आपने भी ब्रीफ भी किया है। तो पेपर एस्पेक्ट से भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। ओरिजिनली सिचुएशन आजकल क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी डायनामिक्स पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि करंट सिक्योरिटी डायनामिक्स क्या है सीपैक के, और या पिछले डेकेड में कैसे रह चुके हैं, या अब फोरसी कैसे किया जा रहा है सीपैक के सिक्योरिटी डायनामिक्स को। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर अब आप करंट अफेयर्स के अंदर देखेंगे ना, तो वो इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है। इट्स नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, मे बी वो सीपैक का फ्यूचर भी पूछेगा आपसे और साथ रीसेंट डेकेड का भी वो जिक्र कर देगा। क्योंकि अब वो टाइम बाउंड थोड़ा सा एग्जामिनर पेपर को टफ करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंट 2-3 इयर्स बैक एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कश्मीर का एग्जामिनर ने पूछा था करंट अफेयर्स के अंदर, और उसने फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि आपने कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करनी है, बट आपने इवेंट्स बताने हैं पिछले 10 साल के स्पेसिफिकली। क्योंकि जी कश्मीर का टॉपिक तो सबने डिस्कस तैयार किया होता है, बट दैट वाज क्वाइट ट्रिकी फॉर द कैंडिडेट्स, क्योंकि 10 इयर्स के स्पेसिफिक इवेंट्स याद रखना वो ही करंट अफेयर्स है। अदरवाइज इट्स पाकिस्तान अफेयर्स और पाक हिस्ट्री, राइट? जी तो सीपैक के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं 3 तरीके से कि उसके पास्ट इवेंट्स क्या है, सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट ऑफ द सिक्योरिटी क्या है, सिचुएशन डायनामिक्स, एंड फ्यूचर क्या है आपका। तो अभी हम करंट की अगर बात करें तो एंड अगेन व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन, बेशक वो सिक्योरिटी डायनामिक्स से हो या किसी भी चीज से हो, तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सीपैक है क्या, व्हेन इट स्टार्टेड एंड सीपैक ओवरऑल एक आप उसका ब्रीफ देंगे। बट क्योंकि क्वेश्चन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से है तो उसको लिमिटेड रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव आप सीपैक के बैकग्राउंड में नहीं चले जाएंगे, बट एटलीस्ट आप इतना मेजर एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उनके चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव बीआरआई का ही पार्ट है सीपैक। और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स थे। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सिक्योर हो रहा था इससे, एज़ वेल एज़ पॉलिटिकली पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स विद द पाकिस्तान वाज़ हैविंग अनदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ चाइना विद द हेल्प ऑफ सीपैक। और जिनजियांग उनके प्रोविंस से लेके गवादर तक कंप्लीट बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, जो कि इनिशियल प्रोजेक्ट था। उसके अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स, आपके ट्रेड प्रोजेक्ट्स वर्थ आई गेस $62 बिलियन के प्रोजेक्ट्स वर एंटिसिपेटेड अगर सीपैक टाइम भी कंप्लीट हो जाता तो। तो की सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़ रहे हैं आजकल, उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी दोबारा आ रही है। हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था अज़्म इस्तेहकाम के एस्पेक्ट से कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म दोबारा इंक्रीज करने लग गया है। और अब हम शायद एक तरह से वी कैन से कि हम खुदा न खास्ता हम लोग 2008, 9 एंड 10 वाले पीरियड में दोबारा जा सकते हैं,
विद द गिवन राइज ऑफ टेररिज्म केपीके वाली साइड पे भी एंड बलूचिस्तान वाली साइड पे भी, एंड यही आपके मेजर गवादर से लेके आपकी गिलगित बल्तिस्तान तक ही उसके दो मेन फ्रंटियर्स हैं आपके सीपैक के, और दोनों एरियाज अंडर सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स हैं। तो वन एस्पेक्ट इज द इंक्रीज इन द इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, जिसको कॉम्बैट करने के लिए भी अब मजीद स्टेट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एंड स्टेट, आपकी आर्मी, आपकी गवर्नमेंट सब मिलके इसको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत डैमेज किया है सीपैक को। एक रिसेंट लास्ट मंथ, इस मंथ ही बल्कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द मंथ में जो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर अटैक हुआ, कराची में एक अटैक हुआ है। तो ओवरऑल 2024 में स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तकरीबन 30 to 40 माइनर मेजर अटैक्स हो चुके हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ द सीपैक। तो दैट मींस कि एक इंक्रीज आपके इंसर्जेंसी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके ऊपर चाइनीज ने अपना कंसर्न काफी ज्यादा रेज किया है। इवन उनके एम्बेसडर ने भी आके इस चीज को काफी प्रोमिनेंटली फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इतने ओपन वर्ड्स में इसको मेंशन किया था कि वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, एंड नाउ दे आर गेटिंग कंसर्न, एंड इस कंसर्न की वजह से ही पिछले 4-5 साल में काफी डिले भी आया है, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जो आपकी डायरेक्ट टेररिज्म और इंसर्जेंसी से लिंक्ड है सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर। एंड इसके अंदर तरीके तालिबान पाकिस्तान का रोल भी है, इवन बलूचिस्तान साइड पे बीएलए का रोल भी है। वो काफी ज्यादा लोकल्स के साथ, जो लोकल उस मूवमेंट का पार्ट है, दे आर अगेंस्ट CPAC or the development in Gwadar, and due to multiple reasons, their own personal grudges as well as political reasons as well. But हमारे लिए as a whole, it's a threat for the CPAC. Then geopolitical tensions आपकी जो second part है, जो second aspect है, और ये जिस दिन से CPAC start हुआ है तब से ही है, specifically among our neighboring country like India, जिनको basically India US का ally है काफी ज्यादा strategically, और पाकिस्तान चाइना का ally बन गया last 10 years से, just due to the CPEC, राइट? एंड पाकिस्तान, एंड जितनी इंडिया की क्लोजनेस हो रही है अमेरिका से डिप्लोमेटिकली, उतना ही पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात यू कैन से थोड़े से डिसरप्टिव से हैं, या उसके अंदर दूरी आ रही है अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन में, स्ट्रेटेजिक एज वेल एज आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो जियोपॉलिटिकली कैसे इसको थ्रेट किया जा सकता है, इसको अगर आप इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे तो वो यही है कि इंडिया के लिए काफी थ्रेट है। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी अग्रेसिव है, और चाइना के साथ भी इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, लड़ाक बॉर्डर के ऊपर उनके चलते रहे हैं। उनकी अभी भी इंसर्जेंसीज हो रही हैं कुछ बॉर्डर एरियाज पे, चाइना क्लेम कर रहा है हमारे एरियाज हैं, इंडिया क्लेम कर रहा है हमारे एरियाज हैं, और इंडिया को बिल्कुल भी, इंडिया वोंट लाइक पाकिस्तान एंड चाइना गेटिंग क्लोज। देयर वाज अ टॉक, एंड इसके ऊपर काफी ज्यादा एविडेंस भी दिया गया कि गवादर में चाइना सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा, दे आर नॉट इवन डूइंग इट फॉर द ट्रेड पर्पसेस, बट वो थोड़ा सा अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशन भी करना चाहते हैं। ग्वादर पोर्ट को वो एज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी यूज करना चाहते हैं, जहाँ पे चाइना कितनी आर्मी होगी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस इन फ्यूचर। तो वो इंडिया का बड़ा मेजर कंसर्न रहा है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, एंड इंडिया के अकॉर्डिंग दैट इज अ कंफ्लिक्टेड जोन, देयर इज इट एज अ कंफ्लिक्टेड जोन, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। तो इंडिया इज प्रीटी मच अगेंस्ट इट, एंड वो ओपनली एंड secretly they are opposing the CPEC through different means. So that is one of another challenge जो कि CPEC में हम लोग फेस कर रहे हैं। एंड थर्ड आपका अगेन लोकल सिचुएशन आ जाती है पाकिस्तान की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया CPEC को, क्योंकि द चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, द चेंज ऑफ स्टेट नैरेटिव्स ओवर द इयर्स, मेजर चेंज आया आपका पीटीआई पीएमएलएन से पीटीआई पे, एंड देन पीटीआई से पीएमएलएन और कंबाइन सूडो जो भी अब गवर्नमेंट चल रही है इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली इतने ज्यादा मेजर लेवल जब शिफ्ट होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो भी आपकी जो भी मेजर डेवलपमेंट होती है, मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हॉल्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज अनदर थ्रेट टू द सीपैक इन वन वे, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी, जितनी आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी, कोई भी प्रोजेक्ट उतना ज्यादा कामयाब होगा। आपकी जितनी, जब भी आप सिंपली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेंगे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट चेंज होती है, सीईओ चेंज होता है, तो नीचे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, या ओल्ड एग्रीमेंट्स या ओल्ड प्रोसेसेस चल रही होती हैं, वो या तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं, या उसके अंदर थोड़ा सा हॉल्ट आ जाता है, एंड उसके अंदर थोड़े शिफ्ट आ जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ अनदर थ्रेट जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीपैक के। जब तक हमारी सोशो इकोनॉमिक टेंशन ठीक नहीं होंगी, जब तक हमारी लोकल ऑपोजिशन खत्म नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इवन ऑपोजिशन पार्टीज को, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सीपैक है वो एक national project है. It shouldn't be harmed by change of governments. It shouldn't be harmed by change of oppositions. And उसको collectively देखना चाहिए as a project of Pakistan rather as a project of Nawaz Sharif or as a project of Imran Khan or as a project of the state.
राइट? इसको कलेक्टिवली पाकिस्तान का प्रोजेक्ट समझना चाहिए और जैसे इसको ऑन करेंगे, दे नीड टू मेक टर्म्स, दे नीड टू डिसाइड टर्म्स कि इवन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर आपकी लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, तो दैट शुड नॉट इम्पैक्ट द रिलेशंस विद चाइना, दैट शुड नॉट अफेक्ट द एरिया सराउंडिंग द सीपैक। एंड इवन ऑपोजिशन करते हुए भी पार्टीज नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी ऐसी ऑपोजिशन कर रहे हैं जिससे उनका पॉलिटिकल फायदा तो हो रहा है, लेकिन आपका नेशनल लेवल के ऊपर आपका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की थ्रेट्स को भी हमने फेस करना है इफ हम चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो जाए। एक एक इन तीनों थ्रेट्स है, ये तो सीपैक के थ्रेट्स हैं। इसके अलावा एक और सिक्योरिटी डायमेंशन है, जो कि इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान है। वो ये है कि हम लोगों की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है चाइना पे, एंड हमारा जो लोन है वो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनिशियल से लेके 30 बिलियन तक हम लोग हमारा लोन अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन यूएस डॉलर तक लोन चला गया, जो कि हमारे टोटल इंटरनेशनल लोन का 25%, टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का 25%। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड अगर हम उसको रीपे नहीं कर सकते या हमारे पास कोई प्लान नहीं है उसको रीपे करने का, देन इट दिस बिकम्स इटसेल्फ अ थ्रेट। देन एग्जैक्ट चाइना वुड टेक ओवर द होल सीपैक, दे वुड डिक्टेट द टर्म्स, दे वुड हैव द होल ग्रिप ओवर द सीपैक, एंड उसमें से आपको जो थोड़ा सा चंक मिलना था, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। एक ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। एंड इस सब की वजह से इम्पैक्ट्स जो होते हैं आपके पूरे इन सारे कंसर्न्स के डिफरेंट डायमेंशन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकी वजह से जो इम्पैक्ट्स आते हैं उसके अंदर आपके पास डिलेज आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और जब डिलेज आएंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स हैं वो हार्म होंगे, इन्वेस्टर्स आपके डाउट में पड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा ना, चाइना तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, बट इन्वेस्टमेंट सारी इन दो कंट्रीज की नहीं है, इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इसमें लोकल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी फिर इन सेट्स की वजह से नीचे जाता है। ठीक है, एक देयर वाज अ टाइम 4 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक, जब कुछ स्टेबिलिटी आने लगी थी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, तो पीपल वर एक्चुअली बाइंग प्रॉपर्टीज इन ग्वादर, एंड देयर वाज अ ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स के लोग लोकल लेवल पे प्लॉट्स खरीदने लगे थे। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पीपल वर थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग देयर बिजनेसेस इन ग्वादर, एंड देन फिर ये 4-5 साल से इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स आए, इतनी इंसर्जेंसीज हुई हैं कि उससे वो सारा स्टॉप हो चुका है, हॉल्ड आ गया, एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब हुआ, आपके कॉस्ट प्रोजेक्ट डिलेज आए हैं आपके, एंड देन आपका ऑब्वियसली इस सबसे ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल रिलेशन स्केल के ऊपर देखा जाए, तो जो पाक की दोस्ती जिंदाबाद जिसको हम कहते हैं वो भी इम्पैक्ट होगी, राइट? एग्जैक्ट इफ अब वो आहिस्ता आहिस्ता नाराज होने लगे हैं, तो फिर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है चाइना इन इंटरनेशनल फील्ड, तो वो ही अगर आपसे नाराज हो गए और ये प्रोजेक्ट फेलियर हुआ, तो इट वुड हर्ट पाकिस्तान इवन मोर, एंड उस सब की रीजन आपकी ये सिक्योरिटी थ्रेट्स ही। आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक टॉपिक है सीपैक, बट जितने सिंप्लीफाइड आपने कर दिया, आई गेस कैंडिडेट्स बहुत इजीली इसको अब्सॉर्ब कर सकेंगे इस टॉपिक को।